दोस्तों यहाँ पर है एक 20 साल की यंग और हार्डवर्किंग लेडी जिसका की नाम है नेहा, जो कि एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती है। नेहा का ये ड्रीम होता है कि वो पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करना चाहती है और जिसका फोटोग्राफी बहुत बड़ा पैशन होता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो नेहा एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती है, लेकिन फिर भी उसने इंटरनेशनली तो क्या नेशनली भी अपनी ट्रैवल एजेंसी की तरफ से ट्रैवल नहीं किया है या फिर बहुत ही ज्यादा कम ट्रैवल किया है। और उसने ट्रैवल एजेंसी को इसीलिए ज्वाइन किया था कि वो अपने काम के साथ साथ कई सारी जगहों पर ट्रैवल कर सके, लेकिन जल्द ही उसे ये समझ में आ गया कि उसकी जॉब ही उसके काम के बीच में आ रही है और उसका पूरी दुनिया घूमने का और फोटोग्राफी के पैशन को फॉलो करने का सपना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यही सारी चीजें देखते हुए वो अपने फ्रेंड रवि के साथ ये डिस्कस कर रही होती है। तो रवि उसको कुछ एडवाइसेस देता है जो कि हमेशा के लिए उसकी लाइफ को चेंज करके रख देता है। या सबसे पहली एडवाइस जो कि रवि नेहा को देता है वो कि उसे 2 सेविंग्स अकाउंट को ओपन करना चाहिए, जिसमें से एक को वो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए यूज करेंगी, जैसे कि अपने कैमरा के लिए मटेरियल लेना एटसेट्रा, और दूसरा इन्हें फाइनेंशियल गोल्स के लिए पैसे को सेव करेंगी। और उसके बाद सेकेंड एडवाइस जो कि रवि नेहा को देता है वो कि तुम जो डेली की 400 रुपये वाली कॉफी पीती हो उसको तुम्हें बंद करना पड़ेगा, बिकॉज की वो चीज तुम्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन देती है और लॉन्ग टर्म में इसका कोई भी यूज नहीं होने वाला। और अगर तुम इसे छोड़ देती हो तो तुम सीधा 4800 रुपये पर मंथ के सेव कर लोगी, जिससे कि तुम फिर इन्वेस्ट कर सकती हो। देन दोस्तों लास्ट एडवाइस जो कि रवि नेहा को देता है वो कि तुम कल ही अपने ऑफिस जाओ और अपने बॉस को ये कह दो कि तुमने एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि एक ट्रैवल गाइड बनने के लिए जॉब को ज्वाइन किया था और तुम वही बनना चाहती हो, और इसका रीजन भी तुम अपने बॉस को एक्सप्लेन करना। और नेहा हमेशा से ये कहना तो चाहती थी, लेकिन अपनी नौकरी को खोने के डर से उसने कभी ये कह न सकी। लेकिन अब नेहा ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी लाइफ में बदलाव चाहती है, इसलिए वो अगले ही दिन अपने ऑफिस में जाती है और अपने बॉस को ये बताती है और उसका बॉस इसके लिए कन्विंस भी हो जाता है। लेकिन फिर उसका बॉस उसके सामने एक शर्त को रख देता है कि तुम जहां पर भी जाओगे वहां से उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आऊंगी। देन दोस्तों जैसे कि उसे रवि ने बताया था तो वो उसकी दूसरी बात को याद करती है और 2 सेविंग अकाउंट को ओपन करवा लेती है और अपनी 400 रुपये डेली कॉफी की आदत को भी बंद कर देती है। तो दोस्तों अब हम सीधा 40 साल बाद के रिजल्ट को देख लेते हैं। दोस्तों नेहा की एज अब 60 साल की हो चुकी है और उसने अब तक कई सारी कंट्रीज को घूम लिया है और अपनी कई सारी मेमोरीज को बना लिया है, जिन्हें कि उसने अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया है। और वो अब अपनी लाइफ से रिटायर हो चुकी है और वो अब अपनी रिटायर लाइफ को एंजॉय कर रही है। दोस्तों नेहा की 4800 रुपये की मंथली सेविंग और इन्वेस्टिंग, जिसको कि आप SIP भी कह सकते हैं, उस पे उससे 12% की कंपाउंड रिटर्न मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उसके पास 5.7 करोड़ रुपए का एक बिग अमाउंट जमा हो चुका है और वो इसकी वजह से एक अच्छी खासी लाइफ को एंजॉय कर रही है। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे कि ये नेहा कौन है और मैं इसकी स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूँ, तो यार आपके इन सवालों का जवाब आपको जल्दी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको नेहा के 3 और दोस्तों की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जिसपे कि नंबर 1 पे होंगी रवि की, नंबर 2 पर होंगी मोहन की और नंबर 3 पर होंगी अबरार की। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ, जिसको कि आप जरूर से देख कर जाए। तो दोस्तों अब हम नेहा के पहले फ्रेंड रवि की स्टोरी को देख लेते हैं। रवि नेहा के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन दोस्तों एक तरफ जहाँ पर नेहा को अपना पैशन क्लियर था, वहीं पर रवि बहुत ज्यादा कंफ्यूज था अपने फ्यूचर को लेकर और उसने इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना फेस किया। इसीलिए वो हर बार अपनी जॉब्स को स्विच करता रहता था, लेकिन कोई भी जॉब में उसका मन नहीं लगता था। लेकिन फिर अचानक से एक दिन उसके सामने यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते अचानक से एक वीडियो उसके सामने पॉपअप हो गई, जिसमें कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में समझाया होता है, जो कि होता है अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करे। और दोस्तों उसके बाद रवि फाइनेंशियल फ्रीडम के कंसेप्ट से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेगा। और उस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बातें बताई गई थी, लेकिन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट उस वीडियो में था वो यही था कि अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे एक्सपेंसेस को कम करना होगा और जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सेव करके उन पैसों को इन्वेस्ट करना होगा। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए रवि एक प्रॉपर सी प्लानिंग को करता है और रवि ये प्लान करता है कि सबसे पहले उसको बढ़िया वाली जॉब को ढूंढना होगा, फिर उसके बाद उसे अपने फालतू के खर्चों पर कंट्रोल करना होगा और ज्यादा से ज्यादा पैसों को सेव करके उन्हें इन्वेस्ट करना होगा। तो दोस्तों उसके बाद रवि एक 20,000 पर मंथ पे एक कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और 20,000 की उसकी पर मंथ सैलरी उसको मिलती है और वो फिर अपनी सैलरी में से 50% को सेव और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है और वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को और भी ज्यादा कम कर पाए। तो दोस्तों फिर थोड़े टाइम बाद वो 28 साल की एज में शादी कर लेता है
है और अब वो और उसकी वाइफ दोनों अपनी सैलरी में से 50% को सेव और इन्वेस्ट करते हैं और ऐसा वो आने वाले 20 सालों तक कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली करते रहते हैं और अपनी 40 साल की एज में वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं। और रवि अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है और वो सिर्फ अपना पसंदीदा काम को करता है। उसमें उसकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन उसको जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो दोस्तों इस स्टोरी को सुनाने का रीजन भी आप जल्दी जान लोगे, लेकिन उसके पहले इन्हीं के ग्रुप में से इनके एक और फ्रेंड मोहन की स्टोरी को हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर मोहन का दुनिया को देखने का नजरिया बहुत ज्यादा अलग था, जहाँ पर सारे लोग अपनी लाइफ में सीधे रास्ते को चुनने में समझदारी मानते थे, जैसे कि स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आओ और अपनी हायर स्टडीज में एक बढ़िया और बेहतरीन सी डिग्री ले लो और एक सिक्योर जॉब करो जिसमें कि हमें कोई भी रिस्क नहीं है। वहीं पर दोस्तों मोहन हमेशा से सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करता आ रहा था और रिस्क लेने से वो कभी पीछे नहीं हटता था और उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिस्क तो इसमें है कि एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम में अपनी पूरी लाइफ को डिपेंड कर देना है। इसीलिए मोहन अपनी लाइफ में से सीधे रास्ते को छोड़कर डिफरेंट वे को चूज कर लेता है और मोहन एक एंटरप्रेन्योर बनता है और वो अपने अर्ली 20s की एज में कुछ नए टेक स्टार्टअप को स्टार्ट कर लेता है और अपनी लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव को फेस करने के बाद कामयाबी को हासिल कर लेता है और आने वाले 5 सालों के बाद उसी बिजनेस को मल्टी-मिलियन डॉलर्स में सेल कर देता है, जिससे कि उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और वो इन पैसों में से कुछ पैसे निकल कर अपने लिए एक शानदार और बढ़िया घर बनाता है और उनमें से बाकी बचे हुए पैसों को वो अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है। अब दोस्तों मोहन अपनी फाइनेंशियल फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहा है और उसने इसके लिए सिर्फ 5 साल कड़ी मेहनत करी है, फुल डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ और काफी ज्यादा हाई रिस्क भी लिया है और अब वो बाकी बची हुई जिंदगी को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहा है और उसको अपने फाइनेंसेस की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब लास्ट में अबरार की कहानी बची है जो कि सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, इसीलिए आप इसे ध्यान से जरूर सुने। और यहाँ पर अबरार ना तो मोहन की तरह बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता था और ना ही नेहा और रवि की तरह अपनी लाइफ का पूरा हिस्सा दूसरों के लिए जॉब करने में वेस्ट करना चाहता था, इसीलिए उसने यहाँ पर एक बीच का रास्ता चुना। दोस्तों कॉलेज कैंपस से ही उसकी एक कंपनी में ज्वाइनिंग हो गई थी, लेकिन उसने कंपनी को ज्वाइन तो कर लिया लेकिन उसका इंटेंशन ये था कि मेरा खर्चा पानी कंपनी की सैलरी से निकलता रहेगा और वो साइड बाय साइड एक स्किल को भी सीखता रहेगा। इसीलिए उसने एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग की स्किल को साइड बाय साइड सीखना चालू कर दिया था और जल्दी वो उस फील्ड में एक्सपर्ट भी बन गया था और उसने साथ ही साथ कुछ वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स को भी लेना स्टार्ट कर दिया था और थोड़े ही टाइम बाद फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर उसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी होने लगी थी, जिसकी वजह से उसको काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे थे और उसके आने वाले 1 साल बाद ही उसने अपने जॉब को छोड़ दिया और फुल टाइम वीडियो एडिटिंग करने लगा और 3 साल लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद उसने अपनी लाइफ का पहले 1 करोड़ रुपए को कमा लिया था, क्योंकि वो सिर्फ 10 मिनट के एक वीडियो को एडिट करने के 10,000 रुपए को चार्ज करता था और उसने टोटली 1000 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया था और फिर उसने इन 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया है और बाकी के वो अपनी लाइफ के लग्जरी और कंफर्ट के लिए यूज करता है और वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए पैसे कमा रहा है जो कि वीडियो एडिटिंग है और उसने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव कर लिया है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब उसे अपने फाइनेंसेस की चिंता बिल्कुल भी नहीं है, वो चाहे तो कुछ दिन विदाउट काम करे भी रह सकता है और इससे उसके फाइनेंसेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर ये देखा जाए तो ये चारों भी स्टोरीज फिक्शनल है, लेकिन अगर रियल लाइफ में किसी को भी एक अच्छी और बेहतरीन लाइफ को एंजॉय करना है तो यही 4 बेस्ट वेज है ऐसा करने के। नंबर 1 है नेहा का तरीका, जिसमें कि आप बस अपने छोटे मोटे यूजलेस और अनवांटेड एक्सपेंसेस को कट कर देते हो ताकि आप उतने पैसों को सेव कर पाओ और उन सेव करे हुए पैसों को फिर कहीं पर इन्वेस्ट कर दो और आने वाले लॉन्ग टर्म में ये तरीका आपको फाइनेंशियली फ्री भी बना देता है। लेकिन दोस्तों इस तरीके में एक डाउन साइड भी है, जिसमें कि आप अपनी पूरी लाइफ को एक ही वर्क में लगा देते हो और वही आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। लेकिन अगर आप काफी ज्यादा स्मार्ट और ब्रेव हो तो आप जॉब के साथ ही साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने के तरीके भी ढूंढ लोगे। और तरीका नंबर 2 है रवि का, जिसमें कि आप अपनी अर्निंग से अग्रेसिवली अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करते हो और अपनी इनकम में से 50% से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हो और ये तरीका आपको पहले तरीके से भी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर देता है। लेकिन दोस्तों इस तरीके के लिए आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हाई फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में आपको ऐसी लाइफ जीना पड़े जिसका कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। और दोस्तों लास्ट में अगर आप इसमें डिसिप्लिन को फॉलो करते हो और अपने कदमों को पीछे नहीं हटाते हो तो आप बहुत ही जल्दी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे। दोस्तों अब मोहन का तरीका आ जाता है और ये सभी तरीकों में से मोस्ट एक्साइटिंग
इंटरेस्टिंग तरीका है और ये थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव को फेस करता है जिसकी की कोई लिमिट ही नहीं है, और ये तरीके को फॉलो कर पाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा करते करते किसी का बिजनेस अच्छा चल जाता है तो वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा अमीर हो सकता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। दोस्तों, जो लास्ट तरीका होता है वो होता है अबरार का तरीका, जो कि मेरी नजरों में सबसे ज्यादा सेंसिबल और इजी तरीका है जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं। आज के टाइम पर वर्ल्ड इस तरीके से डिजाइन है कि इसको चलाने के लिए दुनिया में बहुत सारे स्किल्ड लोगों की सख्त जरूरत है, और ये डिमांड आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ने ही वाली है। जैसे कि अबरार ने स्टार्टिंग में एक जॉब को ज्वाइन कर लिया था और वो साइड बाय साइड अपने लिए एक साइड इनकम सोर्स को भी जनरेट कर रहा था एक स्किल को सीख के, और जब उसकी साइड इनकम उसे उसकी जॉब से ज्यादा अर्निंग करके देने लगी तो उसने उसकी जॉब को छोड़ दिया, और ऐसा करके अबरार ने अपनी लाइफ में से रिस्क को भी हटा ही दिया। और दोस्तों, अगर आप भी अबरार की स्ट्रेटेजी से काम करते हो और अपनी लाइफ में फुल डेडिकेशन के साथ इसको फॉलो करते हो तो आप भी जल्दी अपनी लाइफ में करोड़पति बन सकते हो, और वो भी मोहन से काफी ज्यादा कम रिस्क लेकर। दोस्तों, अब मैं आपको बोनस टिप बता दूं जिसकी की मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। दोस्तों, अगर आप चाहो तो इन चारों में से, जैसे कि नेहा, रवि, मोहन, अबरार, इन चारों में से किसी की तरह भी बनो तो चलेगा, लेकिन आप अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा पर्सन लेकर ना बनो जो कि सिर्फ आज की चिंता करता है और फ्यूचर की कोई परवाह ही नहीं करता, जिसने अपने फ्यूचर के लिए पैसे को सेव करना तो दूर की बात है अपने लिए बहुत ज्यादा डेप्ट ही लेकर रखा है, और वो भी सिर्फ अपने शौक को पूरे करने के लिए। और इस तरह का इंसान आपको किसी भी हाल में नहीं बनना है, और इस तरह के इंसान से कोई एडवाइस भी नहीं लेनी है। दोस्तों, आप हमेशा एडवाइस उसी से लो जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, और आप अपनी लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजन को भी सोच समझ कर लो, और किसी भी दूसरे की बात सुन के किसी भी फालतू की स्कीम पर मत पड़ो जिससे कि आपको पैसे का लॉस हो जाए, और ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे और अपने टाइम को बर्बाद करोगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगर इसी टाइप के वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और बाजू में बेल आइकन को भी दबा दो। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, और नीचे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताओ।